हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद मेरे प्यारे भाई बहनों, मित्रों, साथियों। आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का इस चैनल में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरा आशा है, पूरा विश्वास है कि आप सब लोग अच्छी तरह से हैं, स्वस्थ और फिट हैं, सेहतमंद हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मित्रों, मैं आज भोर के समय आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। मैं प्रतिदिन की तरह आज मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आप सब लोगों को शैतान के जाल से बाहर निकालेंगे। परमेश्वर आपके शारीरिक स्वभाव को बदलेंगे। परमेश्वर आपके अंदर अपनी आत्मा प्रदान करेंगे। आप शैतानी बंधन से मुक्त हो जाएंगे। आप लोग कर्ज के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। हालेलुया। साथियों, आज का वचन है रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 9 वचन है। साथियों, इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और प्रार्थना भी करूंगा। यदि परमेश्वर का आत्मा सचमुच आप लोगों में निवास करता है तो आप शारीरिक स्वभाव के बस में नहीं हैं, बल्कि आत्मा से ही प्रभावित हैं। साथियों, जिस मनुष्य में मसीह का आत्मा निवास नहीं करता वह मसीह का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मित्रों, साथियों, मनुष्य का आत्मा, मनुष्य का स्वभाव पाप के अधीन है। मनुष्य स्वभाव में तो पाप के अधीन है। हर एक मनुष्य, साथियों, हर एक मनुष्य पापी है। जब मनुष्य पापी है तो उसके अंदर परमेश्वर का आत्मा कैसे निवास कर सकता है। हालेलुया। साथियों, हम जानते हैं कि व्यवस्था अत्याधुनिक है। साथियों, वचन कहता है कि मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ दास हूँ। हालेलुया। क्योंकि जो मनुष्य पाप के अधीन है वो शारीरिक स्वभाव से पाप में बिके हुए वो गुलाम है। हालेलुया। साथियों, वचन कहता है कि मैं अपना ही आचरण नहीं समझता हूँ, क्योंकि मैं जो करना चाहता हूँ वह नहीं कर पाता हूँ और वही करता हूँ जो प्रभु आपसे घृणा है। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, साथियों, आप लोग भी उसी प्रकार काम करते हो। आप लोग शारीरिक स्वभाव के बस में हैं। आप लोग पाप में बिके हुए गुलाम हो। साथियों, आपका आचरण आप सब नहीं समझते हैं अपना आचरण, परंतु परमेश्वर आपके आचरण को समझता है। जो करना चाहते हैं वो नहीं करते हैं, बल्कि वही करते हैं जिससे परमेश्वर घृणा करता है। साथियों, आप अपने आप को जांचिए कि मैं आप लोगों से सच कहता हूं कि झूठ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप लोग वही करते हैं। परमेश्वर कहता है कि आप लोग वही करते हैं जो मैं नहीं करना चाहता। आप वही करते हैं जो करना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ऐसा करने से आप लोग सहमत होते हो और उसे कल्याणकारी समझते हो। जो करना नहीं चाहिए, जिससे परमेश्वर घृणा करता है, उस काम को आप कल्याणकारी समझते हो और कर देते हो। साथियों, वचन कहता है मैं करता नहीं रहा, बल्कि करता है वो जो मुझ में निवास करता है। हालेलुया। उसने कहा, वचन कहता है कि मैं करता नहीं हूँ, करता वह है जो मुझ में निवास करता है। और निवास करने वाला कौन है साथियों? जो निवास करता है वो पाप है।
जो पाप है जो निवास करता है वही काम करता है। साथियों, मैं देखता हूँ, वचन कहता है, मैं जानता हूँ कि मुझ में और मेरे शरीर स्वभाव में मसीह का निवास नहीं है। हालेलुया। साथियों, आप लोग मसीह में हैं दिखावटी के लिए, परंतु मसीह आप में निवास नहीं करता है। साथियों, इसलिए मसीह नहीं निवास करता है, जो मसीह चाहता है उस काम को नहीं करते हो। आपके अंदर एक काम है, वो कौन से काम है साथियों? आप मसीह लोगों से घृणा करते हैं। मसीह के लोग मसीह से घृणा करते हैं, मसीह के लोगों से। साथियों, जब आप अपने भाई बंधुओं से घृणा करते हैं, प्रभु के सेवक से घृणा करते हैं, उसके रास्ते में अवरोध उत्पन्न करते हैं, तो मसीह आपके साथ में कहाँ है साथियों? मसीह इसलिए साथ में नहीं है साथियों, आप मसीह की आज्ञा के अनुसार चलते नहीं हैं, इसलिए मसीह आपके साथ में नहीं है। आप जो गरीब हैं साथियों, गरीब इसलिए हैं कि मसीह आपके साथ में नहीं है। आप ऋणी इसलिए हैं, कर्जदार इसलिए हैं कि मसीह आपके साथ में नहीं है। आप बाहरी भाव से, स्वाभाविक जो बाहरी भाव से आप मसीह करते हैं, परंतु आपके अंदर आत्मिक रूप से मसीह नहीं है, इसलिए कि आप को शैतान के बंधन से मुक्त नहीं हो रहे हैं, इसलिए कि आप कर्ज के बोझ से आप छुटकारा आपको नहीं मिल रहा। साथियों, अगर ऐसा आपके साथ में है, आपके अंदर ऐसे बैठा हुआ पाप है, ऐसे बैठा हुआ शैतान है, तो आपको गरीबी से कौन दूर कर सकता है? आपको बीमारी से कौन छुटकारा दे सकता है? कौन आपको शैतानी बंधन से मुक्त कर सकता है? हालेलुया, हालेलुया। साथियों, अच्छे काम करने की तो आप इच्छा आप करते हैं, क्योंकि अच्छे काम करने की इच्छा तो कहा कि मुझ में विद्यमान है, किंतु उन्हें कार्यान्वित करने की शक्ति मुझ में नहीं है। हालेलुया। साथियों, आप लोग भी ऐसा चाहते हो, आप लोग भी ऐसा चाहते हो, अच्छे काम करना चाहते हो, आपको अच्छे काम करने की इच्छा है, और वह अच्छे काम करने की इच्छा आपके शरीर में विद्यमान है, किंतु कार्यान्वित कार्य को करने की शक्ति आप में नहीं है। साथियों, वचन कहता है, मैं जो भलाई करना चाहता हूँ वह कर नहीं पाता हूँ, बल्कि मैं बुराई नहीं चाहता हूँ वही कर डालता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपके अंदर नहीं रहेगा। आप गरीब रहेंगे, आप बीमार रहेंगे, आप शैतानी बंधन में फंसे रहेंगे, आपके अंदर उलझन पैदा होगी, आपके अंदर व्याभिचार, पाप, दंड सब आपके अंदर विद्यमान रहेगा। साथियों, इससे छुटकारा पाने के लिए हमें परमेश्वर की आत्मा की ज़रूरत है। जब परमेश्वर की आत्मा आपके अंदर आएगी तो शैतान की आत्मा आपके अंदर से बाहर निकल जाएगी। साथियों, शैतान का क्या काम करता है उसको आप जानते हैं, परमेश्वर की आत्मा क्या काम करती है आप जानते हैं। साथियों, आइए हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों में मैं फिर आ रहा हूँ। हे प्रभु, आपने पूरे रात भर हमको सुरक्षित रखा, हमारे पत्नी और बच्चों को सुरक्षित रखा, हर एक दुश्मन से बचा के रखा, हर एक बीमारी से, हर एक शैतान से बचा के रखा। इसके लिए प्रभु हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, हृदय से महिमा करते हैं, बड़ाई और प्रशंसा करते हैं। प्रभु, हे प्रभु, मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो हमारे भाई बहन हमारे प्रार्थना में जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, जिनके अंदर मसीह की आत्मा निवास नहीं करती है, वे एक दूसरे से लोग बुराई करते हैं, आप बुरा काम करते हैं उसको नीचा दिखाने के लिए,
उसकी संपत्ति हड़पने के लिए, उसकी संपत्ति लूटने के लिए वो लोग योजना बनाते हैं। प्रभु जी, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके अंदर ऐसी आत्माएं हैं। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, अपना छेदा हुआ बलवंत हाथ बढ़ाइए, उन भाई बहनों को छू लीजिए जिनके अंदर ऐसी आत्मा है। उनके हृदय से ऐसी आत्माओं को यीशु मसीह तेरे नाम से निकालता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ। प्रभु जी, जितने हमारे भाई बहन आज हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, जितने भाई बहन हमारे शैतान के बस में हैं, शैतानी आत्मा उनके अंदर है, ईर्ष्या करते हैं, विरोध करते हैं, क्रोध करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, तो प्रभु जी ऐसी आत्माओं को हम यीशु मसीह के नाम से उनके शरीर से निकालते हैं। साथियों, अगर ऐसी आत्मा है तो सीधा सीने पर हाथ रखिए और एक हाथ स्वर्ग के उठाइए। मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके अंदर ऐसी आत्माएं, शैतान की आत्माएं, बीमारी की आत्माएं हैं, पाप की आत्माएं हैं। प्रभु जी, इन आत्माओं को उनके शरीर से निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। तेरी आशीष को बोलता हूँ। उन लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी, उन लोगों को प्रभु आपने अपनी आत्मा प्रदान करें। शैतानी आत्माएं उनके हृदय से निकल जाए और हमारे भाई बहन चंगे हो जाएं। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके सर में भारीपन है, जिनके मन के अंदर उलझन है, व्याकुलता है। प्रभु जी, उलझन पैदा करने वाली शैतान को हम यीशु तेरे नाम से उनके शरीर से निकालता हूँ, उनके हृदय से निकाल कर यीशु तेरे नाम से बांध देता हूँ। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा जिनके हृदय में शैतान की आत्माएं हैं। प्रभु जी, उस शैतान की आत्माओं को निकाल कर यीशु के नाम से बांध देता हूँ, अथाह कुंड में डालता हूँ। जिन भाई बहनों के शरीर के अंदर बीमारी की आत्माएं हैं, पाप की आत्माएं हैं, सबको निकाल कर यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के घर में पति और पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा है। साथियों, ये है शैतान का काम। प्रभु जी, जो पति और पत्नियों के बीच में लड़ाई झगड़ा पैदा करने वाली आत्माएं हैं, शैतान की आत्माएं हैं, उन दोनों पति और पत्नियों के शरीर से निकालकर यीशु तेरे नाम से मैं बांध देता हूँ, अथाह कुंड में भेजता हूँ। तेरी आशीष को बोलता हूँ। मैं अपने उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके शरीर के अंदर शैतान की आत्मा है। वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं। लड़ाई झगड़ा करने वाली आत्माओं को उनके शरीर से निकालता हूँ यीशु मसीह के नाम से और उनको चंगाई बोलता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों के शरीर में पाप हैं, हत्यारे हैं। प्रभु जी, पाप की आत्माओं को निकालता हूँ और उन भाई बहनों को शैतान की हत्या करने वाली आत्माओं से चंगाई देता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता, जो लोग कर्ज के बंधन में बंधे उन सब को छुटकारे की आत्मा प्रदान करता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम से लोग चंगे हो जाएं। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आप सब लोग